राधे राधे मित्रों। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप? मैं आज आपको पितृदोष के बारे में बताता हूँ। कैसे पितृदोष लगता है, किन किन अवस्था में पितृदोष हमारे ऊपर हैवी होता है और कैसे कैसे लगता है। चलो आइए देखते हैं पितृदोष कैसे कैसे लगता है। जो जातक जीवित अवस्था में अपने माता पिता, जैसे हमारे माता पिता होते हैं, उनकी अवज्ञा करते हैं, अनादर करते हैं, उन पर पितृदोष लगता है। और पिता की मृत्यु के बाद जो संतान अपने माता पिता का श्राद्ध नहीं करते, उन पर पितृदोष लगता है। या जिंदे माता पिता से नफरत करने लग जाते हैं या छोड़कर बाहर चले जाते हैं, तो उन पर पितृदोष लगता है। या सर्प हत्या करते हैं, बिना ऐसे अपराध, ऐसे निरपराध की हत्या करते हैं जिसका कोई दोष नहीं है, लेकिन हम उसको मार देते हैं, तो अगले जन्म में हमारी कुंडली में पितृदोष लग जाता है। पितृदोष को बहुत अशुभ प्रभाव देने वाला माना जाता है। इससे हमारी मानसिक स्थिति खराब होना, हमारे घर में परेशानी नजर आना, हमें चलते चलते कोई भी काम रुक जाना। पितृदोष में होने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत स्थिरता करनी पड़ती है और सम्मान का भारी नुकसान सहना पड़ता है। मान सम्मान का बिना काम करे उस पर इल्जाम लग जाएगा, उसे संतान के संबंध में कष्ट मिलता है। कन्या ही कन्या होती चली जा रही है, कन्या ही हो रही है, पुत्र का सुख प्राप्त नहीं होता है। ऐसे दोष में नौकरी में भी बड़ा परेशानी आती है, व्यापार में भी बड़ी परेशानी आती है, सर पर कर्जा निरंतर बढ़ता रहता है और साथ ही साथ छोटी छोटी बातों पर कोर्ट कचहरी मुकदमों में सम्मान हानि होती है, मुकदमे लग जाते हैं। हमारे सही सलामत हैं, हमने कोई बुरा कार्य नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे पास कोई झूठा मुकदमा लग गया, मुकदमे में चक्कर काटो। विवाह में बाधाएं आती हैं, विवाह होते होते रुक जाता है, बाधाएं आनी प्रारंभ हो जाती है। पारिवारिक सुख में परेशानी, कलह निरंतर बढ़ती रहती है, अशांति रहती है। घर से बाहर जाओगे, मन खुश रहेगा सभी का, सब लोग बढ़िया हैं, घर पे आते फिर वही बीमार, हल्की हल्की बीमारी, चलता फिरता दर्द, कभी सर में परेशानी, कभी कहीं। ऐसे में पितृदोष लगता है। साथियों से संबंध, धोखा होने की पूर्ण आशंका है। इतने इतने कोई महत्वपूर्ण कार्य कर्मों के बार बार असफल होते हैं। कोई हमारी होली दीपावली, हमारा समय ऐसा आ जाएगा कि शुभ समय आया, हमने बड़ा समय किया और शुभ समय आया और पितृदोष लग गया हमारे ऊपर, या कलह हो गई। उस व्यक्ति को केस मुकदमा, व्यर्थ में केस मुकदमा लगना प्रारंभ हो जाते हैं, और मुकदमा भी घर से संबंधित हो या बाहर से संबंधित हो। ऐसे में हमने छोटी सी गवाही कहीं दी, उसमें भी हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। और तो और कर्जा, व्यक्ति हमारा धन कहीं जा रहा है, लौट के वापस नहीं आ रहा है। ऐसे में अनंत परेशानी हमारे जीवन में घुल जाती है, जिससे हम कहीं जाते हैं, कोई पितृदोष बताता है, कोई भूत दोष बता देगा, कोई प्रेत दोष बता देगा, लेकिन हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पितृदोष। पितृ का कर्जा, पितरों का कोई ना कोई हमारे पास कर्जा है, उस हिसाब से हमारे घर में अशांति बनी रहती है। उसके कारण ही समस्याएं हमारे घर में जन्म लेती है। और मित्रों, और क्या है कि अगर हमारे मित्र हैं, कोई भी हैं, 10 साल से हमारा कोई मित्र है, उसके बाद में हमें धोखा प्राप्त हो रहा है संबंधियों से, कि 10 साल तक बड़ी मित्रता रही, उसके बाद में धोखा मिल गया। महत्वपूर्ण कार्य, जब हमें होली दीपावली जब हमारे घर में आना प्रारंभ होगी, तभी हमारे घर में पैसे को लेकर बड़ी तंगी आ जाएगी और कलह बढ़ती जाएगी, निरंतर कलह बढ़ती चली जाएगी। उससे हमारे जीवन में उद्घोष कलह दोष प्रारंभ हो जाएगा। जिस घर में बड़े बड़े त्योहार आते हैं, कलह चालू हो जाती है। मित्रों, अभी हमने आपको पितृदोष के बारे में बताया कि कैसे कैसे पितृदोष लगता है। अब उसके उपाय क्या है? अगर हम कोई उपाय करें तो कैसे दोष शांत होना चाहिए, कैसे दोष शांत होगा, तो आइए जानते हैं 10 छोटे छोटे उपाय जिससे पितृदोष शांत होगा। पहला उपाय, याद रखें, घर के सभी बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, प्रेम करें, पूर्ण अधिकार दिया जाए बुजुर्गों को और उनका घर पे ध्यान रखा जाए। ऐसा नहीं कहीं आप जा रहे हो तो छोड़ दिए, बापूजी घर है, माता घर है, चलो कोई बात नहीं हम जा रहे हैं। जैसे आप अपना सम्मान रखते हैं, अपने से 100 गुना सम्मान महत्वपूर्ण अपने
अपने अपने बुजुर्गों का करिए, उनसे सलाह मशवरा लेते रहिए। उनके सुबह शाम दर्शन करने से, उनके चरणों में वंदना करने से, आप सुबह जागने के बाद सबसे पहले अपने माता पिता के चरण छूना प्रारंभ करो। शाम को सोने जा रहे हो तो भी उनके चरणों को छूना प्रारंभ करो। इस प्रकार उनसे इतना प्रेम रखो जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। और जब हमारे वृद्ध जने, जहां वृद्ध हंसते हैं वहीं भगवान बसते हैं, इसको करके उनके हृदय में अपना वास मानिए कि हमारे माता पिता ही हमारे रूप में हैं, यानी हमारे ईश्वर हैं। तब आप देखेंगे आपके घर का ऑटोमेटिक वास्तु से लेकर सब दोष धीमे धीमे बदलता जा रहा है और सुख शांति होने लगी है, तथा आपके जीवन में सुख समृद्धि आने लगी है, प्रेम बढ़ने लगा है, घर में शांति आने लगी है और पितृदोष का भी रुख धीमे धीमे कम होने लगा है। तो ये उपाय पहला है जो आपको करना है। अब दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं। दूसरा उपाय पितृदोष शांत करने का ये है, आपने अपने ज्ञान अज्ञान पूर्वजों के प्रतीक, यानी कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके बिना होश से पहले माता पिता गुजर गए हैं, बाबा दादी चले गए हैं, तो प्रति उनको क्या करना चाहिए, जिन्होंने शकल भी नहीं देखी, उनको जब भगवान की पूजा करते हैं, जब हम तुम भगवान की पूजा करते हैं, उसके बाद हमें दक्षिण की तरफ मुंह करके अपने पितरों को नमन करना चाहिए, उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। हे प्रभु, हमने तो कभी आपको देखा ही नहीं, हम आपको जानते नहीं हैं, हमारा पता नहीं स्थान कहाँ है, लेकिन फिर भी हम आपसे क्षमा मांगते हैं। परमात्मा हमारी रक्षा करें, जाने अनजाने में कोई हमसे भूल हो गई हो तो उसे भी प्रभु हमारी त्रुटि समझकर भूल को भी माफ करें तथा हमें क्षमा करें। ऐसा करने से पितृदोष शांत होता है और पितृ भी हमारे खुश होते हैं। ये उपाय आपको दूसरा करना है। अब तीसरे उपाय की तरफ चलते हैं। तो तीसरा उपाय कौन सा करना है आपको? तीसरा उपाय है सोमवती अमावस्या को दूध की खीर बना पितरों को अर्पित करने से भी इस दोष में कमी आती है। जब अमावस्या आए, वैसे तो आप हर अमावस्या को कर सकते हैं, आप हर अमावस्या को पितरों के नाम की खीर बनाएंगे। पहले आपने गायों के लिए खीर करा दी, कुछ भोजन रख के पक्षियों को, कौवों को खीर अर्पण करें और स्वयं भी खीर खा सकते हैं। ऐसा करने से भी पितृदोष में कमी आती है। अब हम चौथे उपाय की तरफ चलते हैं। अब चौथा उपाय क्या है उसको जान लेते हैं। चौथा उपाय भी सोमवती अमावस्या के दिन ही प्रारंभ होता है। सोमवती अमावस्या के दिन यदि कोई व्यक्ति पीपल के पेड़ पर मीठा जल, मिष्ठान एवं जनेऊ अर्पित करते हुए बोलता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप आप करते हैं और जब करते हुए 108 परिक्रमा करते हैं, उसके पश्चात अपने अपराधों की क्षमा मांगते हैं कि जाने अनजाने में हमसे कोई त्रुटियां हो गई हो, हमसे कोई गलती हो गई हो, हमसे कोई भूल हो गई हो, तो प्रभु हमें क्षमा करें। ऐसा क्षमा मांगते हुए अपने समस्त जीवन का परिचय दिमाग में घुमाएं कि हे प्रभु, हमने ये भी गलत किया था, ये भी हमारे हाथ से गलत हुआ है, यहाँ हमने आपका नाम नहीं लिया। एक और महत्वपूर्ण बात है जो संसार में ज्यादा प्रचलित है, उसे कारण हम तुम सब बर्बाद होते जा रहे हैं, वो क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। हमारे कुछ त्योहार आते हैं जो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, जैसे होली, दीपावली और जन्माष्टमी और श्रावण का महीना पितरों के लिए आता है, पितृपक्ष। इसमें व्यक्ति को दारू का सेवन नहीं करना चाहिए। इन त्योहारों पर पितृदेव हमारे यहाँ आते हैं और हमारे घर के मैन मुखिया क्या करते हैं कि पितृदोष लगा लेने के लिए दारू मार लेते हैं। भगवान तो आने वाले हैं और हमारे घर में पार्टी चल रही है, पार्टी में दारू हो रही है, हम पूजा पाठ करा रहे हैं लेकिन हमें फल नहीं मिलता है, तो हम क्या करते हैं कि आज जन्मदिन मनाया, सुबह भगवान के नाम का जागरण किया या कथा की, शाम को दारू का सेवन कर लिया या दारू बांट दी हमने, मित्र आ गए, बिना दारू के भोजन नहीं करेंगे, तो ये जितना भी आपने पुण्य करा था वो उसी क्षण समाप्त हो गया है, ना आपको प्राप्त होगा, ना आने वाले समय में आपकी संतान को प्राप्त होगा।
तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको होली, दीपावली, अन्य त्योहार, मावस, पूर्णमासी और बृहस्पति, शनि, जहां तक हो सके तो सभी दिनों में आप दारू छोड़ दीजिए। त्योहार के दिन विशेषकर नहीं पीनी है आपको, उससे भी आज नहीं तो कल आपको पितृदोष लग जाएगा। आप एकादशी में सेवन कर लें, आप सोमवार में सेवन कर लें, इनमें नहीं करना है तो पितृदोष लगता है। किसी त्योहार में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए आपको। हम जा रहे हैं, पता नहीं एकादशी है और हम मांसाहार या मदिरा का सेवन करते हैं, आगे जाके अब जब तक हम सीख चल रहे हैं, जब पाप बढ़ना प्रारंभ होगा और पुण्य क्षीण प्रारंभ होगा और जब पितृदोष लगने लगेगा तो समस्त धन धीमे धीमे आपका नष्ट हो जाएगा और रोग कभी आपको नहीं जाने वाले। तो इस चीज का विशेष का ध्यान रखें और अपने पितरों से प्रतिदिन क्षमा मांगे। अब 5वें नंबर उपाय की तरफ चलते हैं। अब उपाय नंबर 5, प्रत्येक अमावस्या को 5 फल गाय को खिलाएं। आप 1 गाय को, 2 गाय को या 5 गाय को 5 फल खिलाएं। फल में आप केला ले सकते हो, सेब लोगे तो काटकर बीज निकाल कर खिला लें। प्रत्येक अमावस्या को आपको 5 फल अपने पितरों का ध्यान करते हुए गौ माता को खिलाने हैं। अगर कोई घर में तरक्की बंद हो गई आपकी या कोई प्रेत दोष की सी बाधा महसूस होती है तो उसके लिए आप गौझरण यानी गाय का पेशाब और गाय के खुरों की मिट्टी लाकर जगह जगह आप बृहस्पतिवार को अपने घर में छिड़काव करें। आप सप्ताह में 1 बार करेंगे। इसे करने से प्रेत व्याधा ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगी तथा नेगेटिव ऊर्जा भी समाप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं छठा उपाय। अमावस्या को आपको हर अमावस्या को बबूल के पेड़ पर संध्या के समय भोजन रखने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। कीकड़ आता है, बबूल का पेड़, आप भोजन जो बनाया है वो भोजन लेकर जाए। जो भी आप बना रहे हो लहसुन प्याज के बिना, और वो भोजन लेकर जाना है आपको और वो पत्तल पर रखकर एक बबूल के पेड़ के नीचे रखना है और साथ ही हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, हे पितृदेव ये भोजन स्वीकार करिए और हमारी रक्षा करें। आपको छठा उपाय ये करना है। इसके करने से आप पे अत्यंत पितृ प्रसन्न होंगे और आपको शांति मिलेगी। अब आप 7वां उपाय बताते हैं। प्रत्येक अमावस्या को एक ब्राह्मण को, कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन कराएं। वह दक्षिणा वस्त्र भेंट कराते रहें। पितरों का दोष कम होता चला जाएगा। हर अमावस्या को अगर ज्यादा वस्त्र ना दे सकें तो आप एक अंग वस्त्र, एक अंगूठा देकर उनको दक्षिणा देकर प्रणाम करना है। इससे भी पितृदोष शांत होगा और साथ ही साथ 1 साल में 1 बार पितृ तर्पण अपने घर कराते रहे। अब 8वां उपाय बताते हैं। पितृदोष का दूर निवारण के लिए 8वां उपाय, पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को प्रतिदिन शिव जी पर जल चढ़ाना चाहिए। सादा जल में सिर्फ गंगा जल डालकर महामृत्युंजय पाठ करते हुए, मंत्र बोलते हुए, जप करते हुए उस जल को चढ़ाना है। कम से कम आप 108 बार, कम से कम जितनी ज्यादा से ज्यादा आप ये मंत्र बोलेंगे शिव जी के साथ बैठकर, उससे भी पितृदोष शांत होगा तथा आपके घर में धन धान की वृद्धि होगी और फल प्राप्त होगा। अब 9वां उपाय बताते हैं। 9वें उपाय को क्या करना है आपको? 9वां उपाय, मां काली का नियमित उपासना से भी पितृदोष शांत होता है। मां काली के मंदिर जाकर आप क्लीं कालिकाय नमः, क्लीं कालिकाय नमः, क्लीं कालिकाय नमः इस मंत्र का जप करेंगे और मां को वस्त्र अर्पण करेंगे और सरसों के तेल में 2 लौंग डालकर आप वहां दीपक जलाकर आएंगे। उससे भी पितृदोष शांत होगा तथा आपको अधिक लाभ मिलेगा। अब 10वें उपाय की तरफ चलते हैं कि क्या करना है। 10वें उपाय में आप चाहते हैं कि घर में तरक्की हो, सुख शांति मिले, तो ये सारे उपाय में से 1, 2, 3 करने सब भक्ति भाव से उपाय हैं। आप चाहते हैं किसी भी धर्म से हो, अगर आप किसी भी धर्म को मानते हैं, किसी धर्म से हैं, तो आप एक उपाय भी करिए। जब आप भोजन बन जाए तो सबसे पहले भोजन को सर्वप्रथम पितरों की थाली निकाल कर रखें। उस थाली को गौ माता को खिलाएं। साथ ही साथ जो वृद्ध व्यक्ति हो घर में, उनसे कहना है उनमें उनकी थाली से एक रोटी लेकर कुछ गुड़ लगाकर तोड़कर पक्षियों को खिलाएं।
जो घर के मुखिया होंगे उनकी थाली से एक रोटी लेकर खाना प्रारंभ करने से पहले उनकी थाली से पहला ग्रास, पहला रोटी लेकर पक्षियों को डालें। इससे भी आपके जीवन में अधिक लाभ मिलने वाला, और पितरों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, नमन मन मन में भक्ति भाव से वो टुकड़े करके उन्हें पक्षियों कौवों के लिए खिलाना है। उसे खिलाने से भी आपके यहाँ अधिक लाभ मिलेगा तथा सुख शांति अपने जीवन में हो जाएगी। इनमें से कोई भी उपाय आप करें, आप देखेंगे आपको लाभ मिलेगा। जय श्री कृष्ण। राधे।